नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप की चुनाव यात्रा है जो इस वक्त भरतपुर ज़िले में है। ये भरतपुर का डी इलाका है जिसको अब अलग ज़िला बना दिया गया है हाल ही में, और वहाँ का ये रेफरल चिकित्सालय है। पॉपुलर ज़बान में इसको CHC बोलते हैं। हम लोग अस्पताल में आए क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार बार बार अपनी हेल्थ स्कीम्स को लेकर बहुत बात करती है। ये काका मिल गए, इनकी भैंस बीमार है तो ये लकड़ी लेने आए हैं। एक ये काका यहाँ पहले सफाई का काम करते थे, अब नहीं करते हैं। ये वाले भैया एम्बुलेंस चलाते हैं। वो काकी यहाँ पे सफाई करती हैं। ये इनका बेटा यहाँ पे सफाई करता है और आप भी यहाँ पे सफाई करते हैं। अमूमन आप अस्पतालों में जाते हैं तो आप मरीज़ों से बात करते हैं, कुछ डॉक्टरों से भी कई बार बात होती है, पर हमें लगा कि जो लोग इस अस्पताल के बिल्कुल बुनियादी लेवल पे काम करते हैं, जो इसको चला के रखते हैं, उनसे बात की जाए। काका, मैं आपसे भी बात करूँगा, मेरी बड़ी दिलचस्पी है वो जो आप लकड़ी तोड़ के लाए हो, है ना? आप एम्बुलेंस चलाते हो ये वाली? अच्छा, क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश। क्या करते हैं सुरेश जी आप? गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं। कितना पैसा मिलता है? हमको वैसे तो 7,000 कुछ रुपए हैं, लेकिन उसमें से क्या है कि PF ESI कट जाता है, बाकी का 6,000 के समथिंग मिल जाता है। 6,000 ठेके पे हैं आप? हाँ, ठेका पे हैं। कितने साल से? मेरे को 4 साल हो गए। 4 साल। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? अब चुनाव तो अभी आने वाला है, रिजल्ट तो अभी और नज़दीक आने तो क्लियर ही बता देंगे। तब क्लियर बता दोगे? कितने दिन में क्लियर बता दोगे? 21-22 तारीख में क्लियर हैं। 25 को पोलिंग होनी है, 3 दिन पहले तक सब क्लियर हो जाएगा। कौन को यहाँ पे? विश्वेंद्र सिंह हैं, डी कुमेर से, मंत्री भी रहे हैं, मंत्री हैं बल्कि रहे क्या हैं, बीच में कुछ दिन नहीं रहे थे जब सचिन पायलट के साथ चले गए थे, और राज परिवार से आते हैं यहाँ पे। भरतपुर बड़ी और प्रतिष्ठित 18वीं सदी के शुरुआत से रियासत रही है। राजा सूरजमल उसके सबसे बड़े राजा रहे हैं। आपने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा, प्रतापी राजा, और जिन्होंने मुग़लों के बिल्कुल नाक में दम कर रखा था। अवध के नवाब के साथ मिलकर, होलकरों के साथ भी उनकी संधि बहुत चर्चित रही है, पर वो इतिहास के चैप्टर है। और इनके सामने हैं यहाँ पे एक बड़े भाजपा के कद्दावर नेता रहे हैं दिगंबर सिंह, उनके बेटे शैलेश दिगंबर। पिछली बार भी जो चुनाव है वो शैलेश दिगंबर सिंह वर्सेस विश्वेंद्र सिंह हुआ था, इस बार भी। लेकिन तब से अब तक क्या क्या बदला है? शैलेश दिगंबर सिंह के पास पिछली बार पिता की, चूँकि उनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी, एक बार जीते थे 2008 में, 13 में हार गए थे, तो सहानुभूति लहर थी। विश्वेंद्र सिंह ये कह के चुनाव में वोट मांग रहे थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। उनके बेटे अनिरुद्ध भी मांग रहे थे, जो अब उनसे खफा रहते हैं, अलग रहते हैं, ऐसा बताया जाता है। परिवार का विवाद है, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, पर ज़ोरदार मुकाबला है डी कुमेर में, और अलग ज़िला ही बन गया। अलग ज़िला बनने से कुछ फ़ायदा हुआ आप लोगों को? बहुत फ़ायदा हुआ। क्या? अब आने वाले आगे से जो भी हमें भरतपुर जाना पड़ता था, वो भरतपुर जाना नहीं पड़ेगा, डी में ही सारे काम होंगे। कलेक्टर साहब डी बैठने लग गए हैं, तो भरतपुर का आना जाना सब वो। आप लोगों के लिए किसी स्कीम का ऐलान किया कांग्रेस, भाजपा या किसी और पार्टी ने? हाँ, जन आधार वगैरह चालू कर दिया है। 25 लाख का इंश्योरेंस है। हाँ। और इलाज भी है 10 लाख का फ्री। और गहलोत ने आपके लिए, आप यहाँ पे ठेके पे काम करते हो, आपके लिए कोई स्कीम है? हमारे लिए स्कीम यही है कि हम राशन मिल रहा है, वो थोड़ी बंद होगा। अरे मैं पूछ रहा हूँ, वो तो सब हो गई, जो ठेके पे काम करते हैं लोग, उसके लिए आप कुछ बता रहे थे? उसके लिए RSLDC बोर्ड गठित कर दिया है। RSLDC? हाँ, जिसका 90% कार्य हो चुका है, 10% बाकी रह गया है। अच्छा, उसमें क्या होगा बोर्ड में? उसमें ये है कि हमको रेस्को की तर्ज पे सरकारी कंपनी से लगाया जाएगा, ना कि ठेका प्रथा से। अच्छा, पर कई लोग हमसे ये कह रहे थे कि गहलोत को ये करना था तो 5 साल में क्यों नहीं किया, बिल्कुल चुनाव के टाइम क्यों ऐलान किया? ये तो कोई भी सरकार हो, चुनाव के नज़दीक आगे ही करेगी। हाँ, ऐसा क्यों करती है सरकारें? वोट पाने के लिए। वोट पाने के लिए करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो क्लियर आपको बता दूं, महाराज साहब ही जीतेंगे। महाराज साहब पहले लेकिन हारे भी हैं कई बार चुनाव। एक आध बार हार गए। हाँ। अब कार्य किए हैं उन्होंने फील्ड में आके, हर गरीब का साथ दिया है। जहाँ भी कोई किसी आम इंसान को प्रॉब्लम होती है वहीं पहुँच जाते हैं। अच्छा। जब यहाँ महाराज साहब कहते हैं तो तात्पर्य विश्वेंद्र सिंह से होता है। आपका क्या नाम है? लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण। क्या करते हैं लक्ष्मण जी आप? कुछ नहीं करता, गाड़ी चलाता हूँ भैया। गाड़ी चलाते हैं। आप इनसे सहमत हैं या इनके उलट हैं? उलट है भैया, हम तो दिखाने के लिए आए। दिखाने? क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, उंगली में चोट लग गई। उंगली में चोट लगी? पैसा वैसा मांगते हैं आप? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं मांगते हैं। इलाज ठीक होता है? हाँ, बढ़िया इलाज होता है। और चुनाव का क्या माहौल लग रहा है? चुनाव ठीक है भैया, महाराजा विश्वेंद्र का और अच्छा चल रहा है। हम तो वैसे नगर विधानसभा में आते हैं। आपकी विधानसभा में किसका चल रहा है? जवाहर सिंह बेड़ा। जवाहर सिंह किस पार्टी से हैं वो? बीजेपी बीजेपी से। तो वहाँ बीजेपी का सही चल रहा है, यहाँ कांग्रेस का?
हाँ ठीक है भैया, अब इतना यहाँ का नॉलेज तो है नहीं अपने वहाँ तो बीजेपी। खुल के नहीं बात कर रहे हो गुरु? नहीं खुलने की कोई बात नहीं है इसमें। हैं? आप साथ में हैं इनके? हैं? ये थोड़ा ज़्यादा खुल के बताएंगे, ये स्वस्थ दिख रहे हैं। हम तो भरतपुर के हैं भैया। हाँ, तो भरतपुर में किसका है बताओ, सुभाष गर्ग या बंसल साहब? हमारे यहाँ तो सुभाष गर्ग गई है साहब। अच्छा। हाँ। हाँ, तो इस बार लेकिन सब कह रहे हैं फंसा है चुनाव उनका। हैं? हाँ, गिरीश चौधरी चुनाव लड़ गए बसपा से। अरे साहब कोई गिरीश फिरीश नाटक है मैंने नाटक है? अच्छा जी, चलिए इन काका से बात कर लेते हैं जहाँ से बात शुरू हुई। आइए, मैं यहाँ बीच में बैठ जाऊँ? हाँ, आप बैठे रहो। क्या नाम है अम्मा आपका? कमलेश। कमलेश। कितनी उम्र है? 50 साल। क्या काम करते हो आप? झाड़ू पोछा। झाड़ू पोछा। कितना पैसा मिलता है? 4000। 4000 बस? कितने बजे आते हो आप काम करने? सुबह 7 बजे आती। 7। और कितने बजे तक करते हो? 8 बजे तक। रात के 8 बजे तक? 13 घंटे काम करते हो, 4000 रुपया मिलता है। ठेके पे हो क्या आप? ठेके में। तो पूरा 4000 रुपये आपको मिल जाता है महीने के आखिरी में? नहीं, 2000 मिलते हैं, 2000 पीएफ में कट जाते हैं। 2000 मिलते हैं, 2000 पीएफ में कट जाते हैं। इसका तो बड़ा सीधा सा मतलब ये है, हमारी सैलरी में से काटते हैं वो लोग। नहीं अगर वो 2000 काटते हैं इसका मतलब आपकी सैलरी और ज़्यादा होगी, नहीं क्योंकि 50% तो पीएफ नहीं कटता है। नहीं 4000 ही मिलते हैं, आप पूछ हाँ, सकते नहीं, हैं। जांच आपको कर 4000 मिलते हैं? हैं? ऊपर से ज़्यादा मिलते होंगे। हाँ? हाँ जी, अब हमें क्या पता, हम तो ऐसे ही अनपढ़ क्या तो आप 2000 में कैसे घर चलाते हो फिर? अब चला लेते हैं, अपने बच्चे कमा लेते हैं बाहर। गोवर्धन लगे हुए हैं 2 लड़के, वो ले आते हैं वो साथ क्या में। करते हैं गोवर्धन में? वो भी झाड़ू पोछा करते हैं होटल में। वो भी झाड़ू पोछा। और ये भी आपका बेटा कहाँ गया? हाँ भाई इधर आओ पहलवान। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? मेहताब। अच्छा जी, तो मेहताब ये माता जी हैं आपकी? आपको कितना पैसा मिलता है यहाँ? 4000। और कितना कटता है? 5। बच्चे इनको लड़के इनको मिलते हैं 5 और औरत को मिलते हैं 4। आदमियों को 5, औरत को 4। तो औरत को कम क्यों मिलता है? अब यही तो बात करी जाती है, आप पूछो क्या मिलते हैं हमको ऐसे। काम बराबर करते हैं वही। काम बराबर। हाँ भाई, क्यों कम मिलता है? कभी सोचा पूछा आपने किसी से? उनसे बात ही करो, वो तो मेरी माँ नहीं लगाया मैं तो। अच्छा, तुम्हें तुम्हारी माँ ने लगाया है, उनकी पैरवी से लगे हो। हाँ भाई काका, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजू है। हाँ, मैं DCSC में सेवा दे चुका हूँ। पहले आप यहाँ काम करते थे? जी हाँ, 2007 में। अब मैं यहाँ से निकल गया हूँ। क्यों? लेकिन ये पैसे नहीं मिलते थे, इसलिए मुझे निकलना पड़ा। अब ऐसा है, आप बाहर की तरफ जाओ और डिलीवरी वाले से पूछो पैसे लेने, कितने पैसे लिया है, क्या बात है क्या बात नहीं है, वहाँ आपको सारी पता लग जाएगी। क्या बताएंगे डिलीवरी वाले कितना पैसा लेते हैं? हाँ, कि किस को पैसा दिया हमने, किस को नहीं दिया, वो वहाँ से पता पड़ेगी। यहाँ से पता थोड़ी पड़ेगी आपको लिए। यहाँ से कोई पता नहीं पड़ेगी। नहीं, डिलीवरी वाले क्या बताएंगे? वो ही बताएंगे जिनसे डिलीवरी होती है कि भाई किस को पैसा दिया, किसको कितने क्या किया क्या नहीं किया। वो पैसा के बारे में अभी पूछ रही ना आप कि भाई कोई पैसा तो नहीं लेता, ये नहीं बताएंगे। क्यों? ये दवाई वाले इनको क्या पता। ये तो वैसे ही डिलीवरी वाले बताएंगे। डिलीवरी वाले बताएंगे, उनसे पैसा लेती है। उनसे वार्ड वाले पैसा लेते हैं? जी। कितना? जो वो तो मैं नहीं बता सकता, वो तो वहीं जाकर पता करिए उनसे। हाँ, मरीजन से पूछो, जब वहाँ पता पड़ेगी सारी। एक बात कहूँ आपसे, इसमें लेडीज के संग लेडीज होनी चाहिए। जेंट्स लगा रखे हैं, इतनी शर्माती है औरत कि यार ये आदमी देखते हैं। यहाँ पर रात को भी यहाँ पर झगड़ा हुआ कि हम नहीं घुसन देंगे। एक बुड्ढा है, वो लगा रखा है ज़बरदस्ती बेफालतू में, नहीं तो कोई ड्यूटी उसकी नहीं कुछ। और बच्ची कंप्यूटर ने लगाया है और हम करते रात की ड्यूटी, हम हटा दिए। आप रात की ड्यूटी करती थी यहाँ, जो डिलीवरी के लिए आती हैं उसके लिए? हाँ, डिलीवरी में तो अब वो आदमी लगा दिया है। आदमी लगा दिया और यहाँ पे भैया शर्माती हैं। हैं? फीमेल के लिए फीमेल ही होनी चाहिए ना। लेबर रूम में फीमेल के लिए फीमेल होनी चाहिए। अब ये क्या फीमेल के साथ में जेंट्स को दे दें, तो ये कोई तरीका थोड़ी है। जेंट्स अच्छे लगते हैं, औरत को नंगी उगारी देखते में अच्छी लगती हैं क्या? हैं जी, आप भी समझते हो। आप अपने आदमी के सामने औरत को कितनी शर्म पड़ती है। इसमें तो ये दूसरा है। इसमें औरत के साथ तो औरत ही रहनी चाहिए, जनानी के संग जनानी जानी चाहिए अभी तक। तो आप ये कह रहे हो कि रात में जो इमरजेंसी में डिलीवरी के लिए आए तो एक रात में भी चाहिए। स्वीपर होनी चाहिए? स्वीपर होना चाहिए, उसमें होनी चाहिए औरत, फीमेल। हाँ, मैं समझ गया। फीमेल होनी। अच्छा, ये बताइए कौन कौन सी सरकारी योजनाओं का आपको लाभ कुछ मिलता है? सरकारी योजना कुछ नहीं मिलता हमको तो। हाँ, कुछ नहीं, आज तक हमको 1 रुपया नहीं, एक अनाज मिलता है खाली। अनाज मिलता है? कितना अनाज मिलता है काकी? जी मिले साहब 10 किलो 20 किलो। 10-20 किलो। अच्छा, अनाज मिलता है। और कुछ आवास वगैरह मिला? कुछ नहीं आज तक।
नहीं मिला। यहीं रहते हो आप डीग में? हाँ, डी में रहते हैं, गोवर्धन दरबार जी। वोटर कार्ड बना है आपका? हाँ जी। अब ये हमें बताओ, जब तुम वोट डालने जाती हो तो कैसे तय करती हो किसको वोट दोगी? काम यहाँ कर रही हो, कुछ योजनाओं का लाभ मिला, कुछ का नहीं मिला, कैसे तय कर? कोई बता जाता है आके? जात बिरादरी देख के देखती हो, आदमी औरत देख के कैसे करती हो? देखो अपने मेंबरों को तो हम अपने, ऐसे हमारे वार्ड में से 2 मेंबर खड़े हुए, हाँ। तो हमने अपने मेंबर को चुन लिया, उसको ही वोट डालते हैं। और एमएलए के इलेक्शन में, विधायक एमएलए में? के में तो भाई देखो जो आ जाएगा उसको ही डाल देंगे, हम तो राजा की सोच रहे हैं। अच्छा। और किसी नेता को जानते हो आप? नहीं, हम नहीं जानते कोई नेता को। ऐसा है, मैं बोलूँगा इस जी। बात मामले में कि हम तो केवल पार्टी के नाते से पार्टी के लिए वोट देती हैं। किस पार्टी को देते जी कांग्रेस के, क्योंकि उसने हमको चलाना सिखाया है इसी के लिए। हो? क्या चलाना सिखाया है? जो गरीबी हैं, जो उसने ही बताया, छुआछूत मिटाई तो उनने ही मिटाई, और ऐसे में, और हमारे लिए आगे बढ़ाया तो उनने ही बढ़ाया। बाबा भीमगढ़ मिडगढ़ से थी, उन्होंने बढ़ाया हमारे लिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। जी 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 हाँ हाँ, मैं कहना अच्छा, चाहूँगा। बसपा के बारे में क्या सोचते हैं बहुजन समाज पार्टी? हाँ, बसपा भी वो एक ही बात है, वो तो कोई अलग थोड़ी तो बसपा। कांग्रेस और बसपा तो अलग अलग हैं काका। तो काम तो उनका एक ही सर, हाँ। काम तो एक ही। जैसे मालूम मायावती ने, आपने सुना होगा, यूपी में मायावती रही थी। मायावती ने मतलब ये गरीबों के लिए प्लॉट काटी, गरीबों के लिए दुकान में खेत दिए, गरीबों के लिए जगह दी, गरीबों के लिए मतलब दान किया, लड़की का शादी कराई उन्होंने। वो ऐसा ही तो काम ये करती कांग्रेस। अच्छा, कौन है यहाँ का बड़ा नेता कांग्रेस का? जी बड़ा नेता तो हमारा वो ये है, अशोक गहलोत। और कौन है? अशोक गहलोत। जी हाँ। अच्छा, और सचिन पायलट के बारे में क्या सोचते हैं आप? सचिन पायलट भी अपना बढ़िया है। पायलट आ जाए यहाँ पर, हैं? आ जाए। वो काका गहलोत की तारीफ कर रहे हैं, आप सचिन पायलट की। क्या आप मिली है सचिन पायलट से कभी? चाहते हैं वो अपने यूपी में सब चीज़ दिलाते हैं, यहाँ पर कोई कुछ नहीं दिलाता है राजा। ना कोई हमको राजा ने प्लॉट दी आज तक, ना किसी ने हमारी पेंशन मानी आज तक। तो पेंशन तो जब आप 60 की होगी तब बनेगी ना काकी? अरे हमसे छोटी छोटी नहीं बंध गई साहब। अच्छा, हाँ जी। इधर आके बताओ। है के बच्चों को तो होने चाहिए कि मैया मर चुके, हमारे बहू बेटा मर चुके हैं बड़े, उनके लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। एक ही खड़ा, 2 बच्चे घर पे हैं। ये स्कूल जाता है? हाँ, सरकारी में पढ़ा रही, अच्छा। ट्यूशन लगा रखे कैसी हैं। पढ़ाई होती है सरकारी में? बढ़िया होती है। पढ़ाई ठीक होती है। तो आप कह रहे हो कि राजा ने किया है, आप कह रही हो राजा ने कुछ नहीं किया है। अरे अभी तो साहब हमको कुछ दियो लियो ना, ये अनाज मिलता है। सहमत नहीं है आपसे? राजा की नहीं कह रहा सर, मैं तो पार्टी की बात अच्छा, कर रहा आप हूँ। अशोक गहलोत कह रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? पार्टी के जैसे आपने अशोक गहलोत जी के बारे में बताया, प्रधानमंत्री का नाम सुना है नरेंद्र मोदी जी का? जी जी जी। उनके बारे में क्या सोचते हैं? अब ठीक है, उनके बारे में क्या सोचेंगे हम, वो तो अपनी जगह पे हैं। हमारा राजस्थान का जो हमको लाभ दे रहा है, जो हमको मिल रहा है, हम तो जाएगी दिगंबर, हैं? आपकी वोट किसको जाएगी? दिगंबर जी को दूंगे फिर। अच्छा, आप भाजपा में जाएंगे। यहाँ तो वोट बटा हुआ है, ये कांग्रेस में, ये भाजपा में। हैं? मैंने तो भाभी ठान लिया अब कि मैं वो जाटन को वोट नहीं देनी, जाटों को वोट नहीं देनी? नहीं देनी, खाली उसको ही दूंगा, दिगंबर को ही। अच्छा, क्या दिक्कत होती है जाटों को वोट देने से? अरे यहाँ बोलने की सुविधा नहीं है, इस हॉस्पिटल में सारे जाटे ही जाटे हैं, उल्टे सीधे मन जैसे भंगड़ संगड़ कह के बोलते हैं। अच्छा, तो फिर क्या फायदा है? राजा ने ये राजा नहीं, इससे राजा को तो न्यूज़ सोचनी चाहिए यार, बोलने की तमीज सीखना हो। आप पढ़े लिखे, हम अनपढ़े हैं? जाति सूचक शब्द बोलते हैं। हाँ जी, बदतमीज बने से बाहर आ जाते हैं यहाँ पर, तो क्या करें फिर, करके नहीं है। तुम्हारा भी ऐसा ही तजुर्बा है? इधर आ गया हो, क्या नाम है? मैं तो बोल गया, मैं माँ नहीं बोलता ही वही है सब। माँ ने बोल दी है, एक ही बात है। आपका क्या नाम है? हाँ, सुंदर मेरा नाम। सुंदर। क्या करते हो सुंदर? कुछ नहीं, पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं 10th में हूँ। 10th में हो? अभी तो तुम्हारा वोटर कार्ड भी नहीं बना होगा। बन गया वोटर कार्ड, कितने साल के हो? 18 साल के उम्र में 18 साल के हो गए हो। अभी बनी। अभी बनी, पहली बार वोट डालोगे। कौन सा नेता अच्छा लगता है तुमको? दिगंबर सिंह के, शैलेश की वोट देंगे। अच्छा, वो तो भाजपा के यहाँ कैंडिडेट हैं। नेता कौन सा अच्छा लगता है? शैलेश भैया अच्छा लगता है। शैलेश भैया। क्या अच्छा है शैलेश भैया? कुछ नहीं, वो बहुत अच्छे हैं इसलिए कि सबकी बात मानते हैं, सम्मान करते हैं, सम्मान कर। किसी कहीं भी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो मदद करने के लिए सर आ जाते हैं। अच्छा, ये अशोक गहलोत और नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, इनके बारे में क्या विचार हैं तुम्हारे? कुछ नहीं सर, हमको तो मतलब भाजपा में वोट डालनी है और नरेंद्र मोदी आए हमारे। अच्छा, क्या पसंद है नरेंद्र मोदी में? वो बहुत अच्छी बातें करते हैं
और यूपी में बहुत काम किया उनने। यूपी में तो योगी आदित्यनाथ हैं। हाँ यूपी में वो है, तो बीजेपी की मतलब वही नेता चाहिए, नरेंद्र मोदी। आपके घर वाले भी बीजेपी को वोट डालते हैं? सारा गांव, सारा गांव? 90% बीजेपी अच्छा, की है, 10% कांग्रेस की है। अच्छा, तो ये बताओ, जैसे तुम पहली बार वोट डालने जा रहे हो, तो अब तो तुमने बता दिया कि तुम बीजेपी को वोट डालोगे, पर तुम लोग क्या क्या चेक करते हो? कैंडिडेट कैसा है, या सीएम कौन बनेगा, या पीएम, या कौन सी योजनाओं को प्रॉमिस कर रहे हैं? दोस्तों में बात होती है तुम लोगों की आपस में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमसे बड़े हैं, वो तो यही चाहते हैं कि सबके बोलते हैं कि बीजेपी में वोट देना, बीजेपी के लिए वोट डालना। बड़े बताते हैं, बड़े बताते हैं। और उसके हिसाब से राय बनती है। हाँ। समाचार वगैरह पढ़ते हो? नहीं हम तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि बीजेपी के लिए वोट देना, सदा से बीजेपी के लिए दिया हमने। सदा से उन्हीं के साथ में हैं। अच्छा, यहाँ कैसे आना हुआ अस्पताल? और ये मेरी सिस्टर है, इसको मतलब डॉग ने काट लिया था, इसको इंजेक्शन- कुत्ते ने काट लिया था? अरे, तो इंजेक्शन लगवाया कि नहीं? ये पहले लगवा दिया, अब दोबारा लगवाने आया हूँ। तो पैसा तो नहीं मांगते इंजेक्शन का? नहीं पैसा तो नहीं मांगते हैं। हैं? नहीं। फ्री में करते हैं। चलिए, ठीक है। आप और रह गए थे, आपसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? तोताराम जी, आप भी यहीं काम करते हैं? हाँ सर। कितना पैसा मिलता है? 5,000 रुपये मिले हैं सर। अच्छा, पुरुषों को 5,000, स्त्रियों को 4,000। कितने बजे आते हो? सुबह 8 बजे बस। और कितने बजे आते हो? ऐसे चले जाओ 6-7 बजे। ये काकी तो बोल रही है कि 9 बजे जाना होता है। मैं जाती हूँ 8 बजे। कोई की ड्यूटी रिहा है 1 आध घंटा। अच्छा, तो ये जो उधर काका हैं वो बोल रहे हैं कि राजा विश्वेंद्र सिंह का हिसाब किताब है। ये काकी बोल रही हैं शैलेश दिगंबर का हिसाब किताब है। वो कांग्रेस कह रहे हैं, ये भाजपा कह रहे हैं। आपने अपना नाम क्या बताया? तोताराम जी। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी गरीबों का या आप लोगों का भला कर रही है? बाबूजी हमको तो साहब गहलोत सरकार भी कर रही है साहब, हाँ, मोदी जी भी कर रहे हैं, कोई ऐसी बात ना है साहब। गहलोत सरकार भी कर रही, मोदी जी भी कर रहे हैं। गहलोत साहब ने क्या किया आपके लिए और मोदी जी ने क्या किया? अब साहब ये जन आधार और ये बना दी और पेंशन भी बढ़वा दी साहब। पेंशन किस चीज़ की? पहले 700 मिले ही साहब, अब हजार करवा दिए। ये बड़े बूढ़े इनकी साहब। बड़े बूढ़ों की वृद्धावस्था की पेंशन। अच्छा, अब तो बाबूजी हमारी तनख्वाह ना बढ़ रही, हमने 10-12 साल काम है गई अस्पताल में काम। आप 10 साल से काम कर रहे हो? हाँ। और क्या क्या मिलता था पहले आपको? पहले भी इतना मिलता था? पहले हम 3,000 से शुरू हुए बॉस यहाँ में। और 10 साल में 3,000 से 5,000 हो गए। हाँ। क्या पढ़ाई की तोताराम जी आपने? पढ़ाई कुछ ना बॉस, ये झाड़ू पोछाई करें हम तो अस्पताल। स्कूल गए हो कभी आप? हाँ गए बॉस। कौन सी क्लास तक? बाजी स्कूल तो मैं ज़्यादा ना हो, 2-4 क्लास 5 तक। लिख पढ़ लेते हो नाम अपना? हाँ। हिसाब किताब कर लेते हो? तो आगे क्यों नहीं पढ़ाई की स्कूल में? अब बॉस ऐसे ही घर वाले कुछ बीमार थे, घर को काम हो, ऐसे करके ना व्यवस्था बैठी बॉस। आपका क्या नाम बच्चे? बंस। वंश। तो स्कूल नहीं गए, फिर काम करना आपने कब से शुरू किया? बाबूजी ऐसे ही सीख गए हम तो, तुम जाना गरीब आदमी। कितने साल की उम्र थी आपकी जब आपने काम कर सफाई से ही काम शुरू किया? हाँ सफाई भी, अपने बस धंधो मजूरी भी, बेलदारी सेलदारी भी। बेलदार, उसमें कितना पैसा मिलता है? अब तो बस बेलदारी में 500 रुपये मिल रहे। 500 पर रोज़ का काम नहीं है बेलदारी में। हाँ यहाँ अपने ऐसा के रोज ना। तो 5,000 में 1,000 कट के 4 मिलता है हाँ आपको, जैसे उनको मिलता है हाँ बस। कमलेश जी के लड़के को। हाँ ये भी अब साल भर तो हुआ बस। अच्छा, तो गहलोत साहब आप बता रहे थे उन्होंने पेंशन वगैरह दी, मोदी जी ने क्या दिया? अब बाबूजी हम तो ज़्यादा ना जाने बस। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ तोताराम जी, हमको तो सब एक सहारा है बस। सब एक सबका सहारा है। हाँ। जब आप वोट डालने जाते हो तो फिर किसको वोट, कैसे तय करते हो कि इनको वोट दें कि इनको वोट दें? पार्टी, नेता, बड़ा नेता, क्या देखते हो? ना बॉस हम तो अपने जो सब देखते हैं उसी को हम जो सब देखते हैं, तो हाँ। कौन बताता है आपको किसको वोट देना है? ऐसे कोई ना बता बॉस, हाँ, सब अपने मन में रहे वो। मन में रखें। ये बात बिल्कुल ठीक है, मन में। हाँ काका, जरा मैं आपसे समझ लूँ, क्या नाम है आपका? गंगाचरण। गंगाचरण जी, क्या करते हैं आप? वही खेती बाड़ी। खेती-बाड़ी, जिम्मेदारी। हाँ जिम्मेदारी। हाँ, आपने जमींदारी बोला था, मुझे ध्यान रहा। ये लकड़ी का बताओ जरा, किस चीज़ की लकड़ी है ये? ये बरगद के पेड़ की है। बरगद की लकड़ी। किस लिए तोड़ी है? ये जैसे भैंस ब्याह है ना, हाँ। उसका जैसे इठाई फिटाई जो शरीर निखरे आवे उसका, अच्छा, जो शरीर निकल हाँ, ज्ञावन होती ब्याती है, हाँ। तो पीछे से निकल आता है शरीर। हाँ, तो उस लिए, उसको ठेलने के लिए। हाँ, रोकने के लिए इसको पीस करके। इसको पीसते हैं? हाँ, पिसेगी कर्री। कर्री पिसेगी। हाँ, और दूध में, हाँ। 1 किलो दूध में प्यानी पड़ेगी 3 दिन। लगाओगे फिर पीछे उसके? नहीं, उसको प्यानी पड़ेगी, पिलानी पड़ेगी, तो फिर वो शरीर अंदर चला जाएगा। हाँ, फिर निकलेगा नहीं, फिर निकलेगा नहीं। इसलिए।
अच्छा, यहाँ जानवरों का काका कोई अस्पताल है ना, वहाँ सब सुविधा कैसी है? सुविधा ऐसी है ना, है सुविधा ना है सुविधा? ना, क्योंकि पहले ब्यांत पे हमारी भैंस ब्याई हाँ, तो थब्बा भी आयो और भैंस 51 और बांध के जीना है 51 और डॉक्टर दवाई, ने कह दी 51 नहीं है? हाँ, और दवाई दर्द 51 मतलब प्रेग्नेंट, गर्भवती? हाँ, जी, गर्भवती, और दवाई दर्द ही हाँ। और बाने लबारा फेंक दी, और जबकि 51 भैंस निकल आई। बताओ साहब। वो दवाई नहीं दर्द हाँ तो वो बच्चा इतनी फेंकती, हाँ, तो यहाँ को सो तो आ गई खराब ना, हमारे हॉस्पिटल को सो तो। सरकारी अस्पताल का हाँ ये जी। हाल है। हाँ, इसमें इसमें बताओ अम्मा क्या कह रही हो? हाँ, डॉक्टर तो देखते ही नहीं यहाँ पर, फिर कौन देखता है? वैसे ही जो थैलान लेके डोले कहाँ भैंसन के मोहल्लान में। अच्छा, हाँ। वो सरकारी नहीं होते हैं, ना, प्राइवेट वाले होते प्राइवेट वाली रहे। हैं। कितना पैसा लेते हैं? अब आप ही भगवान जाने। इस पे बताइए। हाँ, क्या कह रही हैं? 500 भी ले लें, 600 भी ले लें, 1000 भी ले लें। अच्छा, उनको क्या, वो जो प्राइवेट वाले हैं। जो प्राइवेट वाले हैं। और सरकारी में? अब ये बताओ, जब 10-20 हज़ार का धन है, हाँ। हैं, तो 100-200-500 तो फिर देने ही पड़ेंगे। जब मांगते हैं तो फिर हमारा धन सही हो जाए। हाँ। इस वजह से अब उन्हों के लेके फिर हो बेचा ना हो, वो तो दवाई दे जा आपने, चलो क्या नाम है काकी आपका? हमारा क्या बात है। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ नाम। बसु चिकित्सा एक सेकंड है, नाम 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 दया है मेरा। दया नाम है। क्या करते हो आप? यहाँ दिखवाने आए हो या यहीं काम करते नहीं, जच्चा है इसमें। हो? जच्चा है। अच्छा, डिलीवरी के लिए आए हो। पैसा वैसा तो नहीं मांग रहे हैं कि मांग रहे हैं? ना, पैसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, सब दवाई ववाई दे रहे हैं? दे रहे हैं दवाई। हैं? ठीक है। हाँ काका, अरे कहाँ गए? तो आपका क्या नाम है? नमस्ते। मेरा नमस्ते साहब। नमस्ते, आप भी आ जाइए आगे। हाँ, मेरा नाम अवतार सिंह है जी। अवतार सिंह जी, क्या करते हैं आप? मैं किसान ही हूँ। अच्छा, क्या बढ़िया। एक तो आपकी मूछें देख के मेरे को मजा आ गया। कहता हूँ बात है, पर मैं जिम्मेदारी करूँ। जिम्मेदारी क्या क्या उगाते हो काका खेत में? गेहूँ है, ज्वार है, बाजरो है, धान है। धान है। यही तो अपनी फसल कितना है। खरीद मूल्य कितना मिल रहा है गेहूं और धान पे? जो मतलब जगह मंडी में चल रहा हो वही भाव मिल रहा हो। मंडी वालों भाव? सरकारी खरीद हो रही है? सरकारी खरीद है रही है। हाँ। खेती किसानी में कोई दिक्कत तकलीफ? ना कोई परेशानी ना। कोई परेशानी ना, सब ठीक चल रहा सब ठीक है। कोई सरकार से मांग? ना, हमारी कोई मांग ना है। हाँ, ये हमको बहुत दिनों बाद एक संतुष्ट काका मिले। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूबेदार महाराज सिंह। सूबेदार महाराज सिंह जी। कब रिटायर हुए काका आप? मैं 2006 में हुआ सर। कौन सी यूनिट में थे? 74 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी तोपखाना। अरे वाह, बढ़िया। तो आप खेती किसानी करते हो या हाँ, पेंशन आ रही है? खेती करता हूँ और पेंशन भी आती है। पेंशन आ रही है। आप तीनों लोग खेती करते हो? हाँ। अच्छा, ये तो काका ने तो कह दिया कि कोई डिमांड नहीं, पर सरकार को आप लोगों के लिए क्या ऐसा करना चाहिए जैसे खेती किसानी में और बरकत हो? बताओ। वो ये पानी की सुविधा होनी चाहिए, बिजली की सुविधा होनी चाहिए। पानी की सुविधा? यहाँ नहर नहीं है? नहर नहीं है, नहर है तो ना के बराबर है। अच्छा, कौन सी नहर है यहाँ पे? यह भरतपुर फीडर है। भरतपुर फीडर है जी। अच्छा, तो उसमें पानी क्या बराबर नहीं आता है? पानी नहीं आता है? जब किसान को जरूरत पड़ती है तब पानी नहीं होगा। हाँ। जैसे बरसात का टाइम है उस समय पानी खूब आएगा। तब तो वैसे ही पानी ऊपर से बरस रहा है। वही यार, बस वैसे पानी बहुत कम आता है। अब हाँ। किसान है, अब 100 रुपये लेकर के डीजल फूंक रहे हैं। यदि नाली आ जाती तो वो हमारा काम 10 रुपये में हो जाता। लागत घट जाती। लागत घट जाती। जो 1 बीघा खेत हमारा 10 लीटर में भर रहा है वो 1 लीटर में भर जाता। हाँ। यदि नहर आ जाती है तो एक तो सिंचाई का मसला हो गया, सिंचाई और पानी का, वो बिजली का है। बिजली का क्या मसला है? बिजली जैसे टाइम पे बिजली नहीं देते हैं, दिन में दे दी तो रात को नहीं देते। और किसान को चाहिए दिन में बिजली, रात को क्या करेगा? कोई कीड़ा खा जाए, सांप खा जाए तो आदमी खत्म पाएगा घर पे। और ये रात में फीडर चलाते हैं खेत वाला? हाँ। आपको चाहिए दिन में? दिन में चाहिए। तो वो 6 घंटे की बिजली से पानी लग जाता है ना? हाँ, वही तो 6 घंटे भी नहीं देते हैं? नहीं देते हैं काका? नहीं देते। ऐसा बिजली तो आ रही है, ये तो सूबेदार जी मतलब क्या बात है कह रहे हो। अब तो जा करी मतलब 15-16 घंटा बिजली लाइट आ रही है। हाँ, ये सूबेदार काका ये तो उल्टी बात कह रहे हैं। दूसरे गांव के है ना, इनके गांव में आ रहे हो। ये महाराज साहब के दिगंबर सिंह के आदमी है, मैं तो निर्दलीय आदमी हूँ। अच्छा, ये आप दिगंबर सिंह जी के आदमी हो या महाराज साहब के आदमी हो? नहीं, कोई भयो जो तो नहीं, पर हो किसके सब बता। जाके कोई बात हम निर्दलीय आदमी है, हम निष्पक्ष आप सही बात बता रहे हैं। सही बता रहा काका। हूँ, छपा वाली कोई बात नहीं है। और ये किसके सपोर्टर हैं? अभी तो यही जानते हैं। अभी तो आपने दोनों नाम बोल दिए, महाराज साहब भी और दिगंबर सिंह भी। हाँ, दोनों के ही हैं। हाँ, दोनों के ही हैं। अच्छा, तो आपके यहाँ से तो इतने बड़े बड़े नेता हुए हैं, उन्होंने ये सिंचाई पे ध्यान नहीं दिया? खूब देते। फिर आप बोल रहे हैं अब वोट है, वोट को तो मैं कह दूंगा मेरे घर पे 2 गाय बांध जाओ, गाय तुरंत बन जाएंगी। हाँ। लेकिन जीतने के बाद साले किसी की शक्ल ही नहीं आती है, कौन कहाँ गया कहाँ। और वो गाय खोल ले जाएंगे कि बंदी गाय रहेंगी? मिलेंगी नहीं साहब, अब तो झूठे वादे कर जाएंगे।
अच्छा। हाँ, झूठे वादे करते हैं यहाँ पे, हाँ लेकिन बाद में कुछ नहीं है, जीतने के बाद शक्ल। अब एक बात है, जिनने पानी की दिक्कत है और हमें पानी क्या बता रहे हो गुरु, कान में इधर बताओ। हाँ साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि केंद्र सरकार है ERCP लागू करनी चाहिए। नहर परियोजना लावे हमारे यहाँ भरतपुर में, पानी की सबसे ज्यादा कमी है। नहर आ जाए तो यहाँ पर नहर ही नहीं है ना, खुशहाल हो जाएगा। नहर आ जाए अब जी नहर के पानी थी, हम इतने परेशान हैं कि अब मतलब 4 साल थे भाई, मैं खेत जुआ ना आया और जेठ मासी में पानी ना सूखे रहो। अब लगा लो कम से कम मतलब जो है कि 1000 बीघा जमीन तो मेरे जोरे पड़ी है, फिर दान को नगर आते लगे सामई तक पड़ी है और सामई तक ऐसी बेकार ऊसर डरी ऊसर पड़ी है। हम पानी नहरे को पानी इतना पहुंच जाए कि इतना तो करिया पानी के आदमी के पानी नहीं मिल रहा हो कि क्या मिल रहा हो तो वो कमर तक मिल रहा हो। हाँ नहर है ना गुजारी का है। जो भरतपुर फीडर है बात इतना पंबा को जी है कि अगर वो नाली बन जाए और नालियों में चली जाए तो कम से कम जमीन तो बचे। तो कारण है कि पानी क्या तरीका तैयार हो है, उसका पानी उल्ली तरफ थोड़ी अभी सब ये रह रहा है, वो तो नहीं सूदी जा रही है। अच्छा अच्छा बताओ, जब आप लोग वोट डालन जात हो तो आप लोग जब देखत के हमारे तैसे विधायकी को लड़ रहे हो कि ऊपर अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, इन सब के देखत के केंद्र में नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी का देख के वोट डालत? अब वोट तो यही है कि जो काम करता है उसको वोट है। किसने काम किया है? काम तो महाराज साहब भी कर रहे हैं, गहलोत साहब है जिसने सबसे ज़्यादा राजस्थान में प्रोग्रेस की है। अच्छा, गहलोत जी ने सबसे ज़्यादा राजस्थान प्रोग्रेस की। आज तक कोई क्या प्रोग्रेस की? सारा जानवर से लेके इंसान तक सब कुछ दे रहा है वो। गरीब आदमी को राशन ये वो दे रहा है। 25 लाख का बीमा कर रखा है, कोई गरीब आदमी इलाज कराए कहाँ से लाएगा 25 लाख रुपया? वो गवर्नमेंट कर रही है क्या। और खाद्य सामग्री हमको फ्री मिल रहा है, बच्चों को राशन फ्री मिल रहा है। और नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वो कहते हैं कि राशन तो वो तो बेचते हैं। मोदी जी की तो बात ही छोड़ो। अच्छा, हम सूबेदार हैं। हाँ, वन रैंक वन पेंशन में उन्होंने क्या किया है कि सिपाही से लेके हवलदार तक वन रैंक वन पेंशन की 3 किस्त दे दी, उधर अफसर को किस्त दे दी। हम सूबेदार हैं, हम भी एक जवान से ही तो सूबेदार बने हैं। अब हम एक्चुअली हम रीढ़ की हड्डी हैं, नीचे जवानों की गाली सुनो, ऊपर अफसर की गाली सुनो, और हमको वन पेंशन वन रैंक का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। जो कि हमारी इंडिया गेट पर रैली चल रही है सूबेदारों की, रिटायरों की, उनको वन रैंक वन पेंशन नहीं मिल रही है। ये निखिल को बोलिएगा इस विषय पे अलग से एक एक्सप्लेनर करवाएं, है ना, जो ये काका बता रहे हैं ना कि सूबेदारों को वो चीज़ नहीं मिल वो नहीं मिल रही है। अच्छा, जबकि हम भी सिपाही से, हम भी एक दिन सिपाही भर्ती हुए थे, हमको सूबे हमारे 2 स्टार 3 स्टार कोई हमें ऐसे थोड़ी लग गए। और अफसर को पैसा दे रहे, वन पेंशन का पैसा अफसर को दे रहे, सिपाही से लेकर बाकी सबको दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं सूबेदार को न्याय जेसीओ रैंक को, जेसीओ रैंक, जूनियर कमीशन अफसर को नहीं दे रहे हैं। उसमें नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, हाँ 3 रैंक आ जाते हैं। ठीक है, आपका क्या विषय है काका, आगे आइए। कोई विषय ना है। एक तो आपने बताया पशुओं का अस्पताल है वो ठीक होना चाहिए। हाँ, और मुद्दा क्या है? और जी पानी की समस्या। पानी की समस्या दूसरी बता दी। नेता कौन सा पसंद है आपको? अब नेता 2 नहीं पसंद है, आज अब जन सोई है। कौन कौन से? जी शैलेश दिगंबर और महाराज, इन्हीं 2 में झगड़ा है। और क्या? हाँ, इन्हीं में। अब ये तो मैं ना कह सकूँ वो आ जाए वो रह जाए। हाँ, अभी तो दोनों बराबर हैं। छिपा चुनाव है। और दिल्ली में केंद्र में कौन पसंद है? केंद्र बड़ी सांसदी में संसद में नरेंद्र मोदी। उसमें नरेंद्र मोदी पसंद है। क्यों पसंद है? अरे वो बढ़िया काम कर रहा है। क्या बढ़िया काम किया? अरे ये बढ़िया ही है जो चल रहे जो कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम? जो अब जी अरे वो कहा बोलने आते हैं। हाँ पर बढ़िया वेतन में ना जानूँ। हाँ पर बढ़िया है। हाँ, बढ़िया है। और यहाँ जयपुर में कौन बढ़िया काम कर रहा है प्रदेश में? जयपुर में गहलोत ने करी। गहलोत ने। हाँ। तो दिल्ली में मोदी, जयपुर में गहलोत। हाँ, अब तो गहलोत ने बांटा बूटी करी है ये तो। हाँ, ये राजस्थान वालों का बड़ा क्लियर फंडा है। 2018 में जनादेश दिया कांग्रेस को, 2019 में सूपड़ा साफ करके जनादेश दिया भाजपा को। है कमाल है? ना मिले मोबाइल नहीं मिले। मोबाइल किसने कहा था देंगे? गहलोत ने कहा था मोबाइल देंगे। हाँ जी, बांट भी गए। हाँ, मिला नहीं मिला? नहीं मिले। मिले हैं वो किसको कचून को मिले? मिले। विधवा को मिले हैं और स्कूल के बच्चों को, लड़कियों को मिले हैं। वो सब मिले हैं। लड़कियों को तो वो टैबलेट और वो मिल रहा टैबलेट था। भी मिले, मोबाइल भी मिले। और आप कह रहे हैं सबको नहीं मिला? सबका नहीं मिला, क्योंकि फिर वो आचार संहिता लग गई ना। आचार संहिता लग गई। हाँ, सुबह बंद है। अब भी इनको मिल गो का भी तो खुशी, और ना मिलो बेगारी दे रही है। बेगारी दे रही है। हाँ, क्या नाम है गुरु आपका? इधर आओ, आ जाओ नौजवान। हाँ, नाम बताओ, फटाक से आओ आगे। मैंने आपका वो शो देखा था, वो ACP वाला,
करौली में जो उन्होंने किया था ना वो दिनेश एमएन वाला। हाँ एमएन वाला वो आईपीएस। क्या नाम है आपका? ताविंदर सिंह। ताबिन सिंह। क्या करते हैं सिंह साहब? मैं सब एमएससी कर रहा हूँ, बस टीचर की तैयारी कर रहा हूँ। टीचर की तैयारी कर रहे हैं। रीट फिर दोगे हैं? रीट दे लिया, वो 2 में होगा था लेकिन फाइनल नहीं हुआ। हैं? फाइनल नहीं हुआ। फाइनल में नहीं पहले हुआ। रद्द फिर हो से गया दोगे था। अब? हाँ। पहले रद्द हो गया था। सेकंड ग्रेड भी क्या है इस बार राजस्थान चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा? सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए, युवा के लिए तो सबसे बड़ा परीक्षा ही है। परीक्षा अगर सही ढंग से हो जाए, हम इतना ही चाहते हैं। कौन सही ढंग से परीक्षा करवाती है, भाजपा की कांग्रेस? बीजेपी ढंग से कराती है। बीजेपी हमारे ठीक से करवाती है। बीजेपी से कराती है। कांग्रेस में गड़बड़ रही। हाँ, हमने जितने भी एग्जाम दिए सारे लगभग लीक हो गए हैं। सब लीक हो गए। हाँ, लगभग लीक हो गए। जितनी तैयारी की थी सब बेकार जा रही है हमारी तैयारी। हाँ, हम जब करते हैं अच्छे से तैयार, हमको ऐसे मिलना चाहिए कि हाँ हमारी मेहनत का मिल जाए। हमने उस टाइम पे 141 नंबर आए थे 150 में से, अब उसका मेहनत का कौन खमियाजा देगा? और जब वसुंधरा सरकार थी तब हमारे हुआ नहीं था। तब 1-2 एग्जाम दिए थे, लेकिन हम खुद फेल हुए थे उसमें। अच्छा। उनकी गलती नहीं थी। एग्जाम तब ठीक हुए हाँ, थे। एग्जाम तब ठीक हुए थे। हमारे 2 यार दोस्त हमारे साथ के थे, बैचमेट, वो लगे हैं उसमें, मेहनत से लगे हैं। तो अब देखो, जैसे मैदान में तुम बोल रहे हो, तो तुमने मुद्दा बताया कि भर्ती ठीक से हो, और उसके लिए तुम कह रहे हो कि भाजपा आनी चाहिए। अच्छा। हाँ जी। और क्या क्या मुद्दे हैं इस बार राजस्थान चुनाव में? युवा लोग तो बहुत खुल के बताते हैं। हाँ जी, हमारे अब यही है। हमारे बहुत सारी स्कीमें जो बहुत अच्छी हैं, पर ये धरातल पे हो जाए तो अच्छी है। धरातल से नहीं है। धरातल पे नहीं है? धरातल पे नहीं है पूरी स्कीम। अच्छा, होर्डिंग में तो बड़ा स्कीम दिखाते हैं, ये कर दिया, वो कर दिया। हम हाई स्कूल में जाते थे, हमारे यहाँ पे मोबाइल वितरण हुआ था। आधे 25% को मोबाइल मिल गया है, 75% मोबाइल नहीं मिला है। वो गाली दे रही हैं। वो औरतें 4-5 दिन हो गए, उनको मोबाइल नहीं मिला, लाइन में लगा रखे हैं। जिनकी जो लिंक हैं, जुगाड़ हैं, सेटिंग, उनको तो मिल गया मोबाइल। अच्छा। लेकिन उनको नहीं मिला, वो गाली दे रही हैं, हम तो नहीं देंगे उनको वोट। ऐसे ये मोबाइल वितरण की यहाँ स्कीम हाँ, है। मोबाइल वितरण किए, उसमें नहीं हुआ उनका। ऐसे तो एक मोबाइल की गड़बड़ी है, एक तुमने कहा सरकारी भर्ती ठीक से नहीं हुई। नहीं हो रही है। और क्या मुद्दा है भरतपुर में? और हमारे भरतपुर में ठीक है, हमारे महाराज साहब ठीक करा रहे हैं और सब ठीक है। और आगे जिला। अच्छा, ये बताओ कि जैसे तुम अब महाराज साहब की तारीफ कर रहे हो, जो कि अब कांग्रेस से लड़ रहे हैं। लोकल टीम चाहते हैं कि महाराज साहब आए। अच्छा, तो आप लोग समझ लीजिए, विश्वेंद्र सिंह पहले जनता दल से सांसद बने यहाँ 1989 में, भाजपा से बने 1999 में और 2004 में, फिर वो कांग्रेस में आ गए थे 2008 में, है ना। तो यहाँ आप विश्वेंद्र सिंह के समर्थक हो, और उधर आप प्रदेश में चाहते हो भाजपा की सरकार। तो कांग्रेस का विधायक यहाँ जीतेगा तो वहाँ भाजपा सरकार कैसे आएगी? ये बस ये थोड़ा सा हुआ है। हम खुद चाहते हैं, लेकिन हम बीजेपी की सपोर्टर हैं। हम वैसे बीजेपी की सपोर्टर। केंद्र में किसको चाहते हो? केंद्र में तो मोदी जी हैं। केंद्र में मोदी जी हैं। प्रदेश में कौन सीएम बनना चाहिए? अगर वसुंधरा तो नहीं आनी चाहिए कम से कम। नहीं आनी। नया चेहरा आएगा तो ये अच्छा। कौन नया चेहरा हो सकता है? नया चेहरा हम चाहेंगे जैसे बालकनाथ जी हैं अलवर के, या फिर वो राजेंद्र राठौड़ जी हैं, हो गया, ठीक है। बाबा बालकनाथ या राजेंद्र राठौड़ हो सकते हैं। हाँ जी। बाबा बालकनाथ अलवर से सांसद हैं, इस बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष हैं। हाँ, चलिए, बहुत बहुत। हाँ, कुछ और कहना चाह रहे हैं? नहीं। हाँ, ये एक आपने ठीक ठाक आकार की बातचीत देखी। अगली दफ़ा जब आपके सामने ये आंकड़े आए कि स्कूल का ड्रॉप आउट रेट कैसा होता है, तो आप तोताराम जी की शक्ल याद करिएगा। वो यहाँ सफाई करते हैं, उधर खड़े हैं। अगली बार जब आपको डिस्पैरिटी का आंकड़ा दिया जाए, पुरुषों और महिलाओं के बीच पे पैरिटी की बात हो, वेतन की समानता की बात हो, तो वो जो काकी हैं कमलेश, उनकी शक्ल याद करिएगा। उनको 4000 मिलता है, उनके बेटे को 5000 मिलता है, क्योंकि वो पुरुष हैं, वो महिला हैं, दोनों यहाँ पे सफाई का काम करते हैं। अगली दफ़ा जब आप संविदा जैसा कोई शब्द सुने, ठेके जैसा कोई शब्द सुने, तो ये सोचिएगा कि ये लोग पैसे कटवा के 2000-3000 रुपये में कैसे अपना जीवन यापन करते होंगे। अगली बार जब कोई आपसे कहे कि देश में अब जाति नहीं है, तो आप कमलेश काकी का वो बयान सुनिएगा जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी जाति को किस तरह के नाम लेकर पुकारा जाता है। अगली दफ़ा जब बजट में कोई आंकड़े पढ़े सिंचाई के लिए, तो याद करिएगा कि सिंचाई के मद का वो पैसा कहाँ पर निस्तारित होता है, कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है। एक नहर के दुरुस्त होने से, उसकी अलग अलग फीडर बिल्ड होने से किस तरह से किसानों की इकोनॉमी और बचत पर फ़र्क पड़ता है, कि जहाँ पे वो सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल खर्च कर रहे हैं अगर 1 बीघा में, 1 एकड़ में, तो वो 1 लीटर पर आ जाता है। तो ये संसाधन की दृष्टि से, ईंधन की, पर्यावरण की दृष्टि से और खेती के सुविधे की दृष्टि से कितना है। एक बातचीत में आपको कई पहलू समाज के दिख रहे हैं। लोकल कैंडिडेट एक पार्टी का पॉपुलर है, या जातिगत वफादारियां हैं उसको लेकर, या
जो आपको राजस्थान में बार बार दिखेगा कि रियासतों को लेकर लोगों का मोह है, वो आपको डी कुमेर में नज़र आएगा। उसके बरक्स भी थ्योरीज नज़र आएंगी, और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और अशोक गहलोत की लोकप्रियता कैसे एक ही वोटर पर एक साथ असर कर रही हैं, वो भी हमें इस बातचीत में नज़र आ रहा है। पर ये सिलसिले की शुरुआत है। हम अगले 8 दिनों तक राजस्थान में भटकेंगे। भरतपुर, जयपुर, कोटा, प्रतापगढ़, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर का हमारा सफ़र रहेगा। हमारे साथी अभिनव, सोनल और कुलदीप भी अलग अलग इलाकों में जाएंगे, ताकि हारा जीती, वोट परसेंटेज और फाइनल टैलीज से आगे जाकर हम ये समझ सकें कि ये जो हम भारत के लोग हैं, इनकी आकांक्षाएं क्या हैं। आप देख रहे हैं ललन टॉप।